आगे ही नहीं बनाते हैं, लेकिन ये वाला सिचुएशन ही गलती है। फर्स्ट स्टेप होगा चुंबक, पहले चुंबकीय द्विध्रुव बना, ऑटोमेटिक लाइनें बनती जाएगी। क्षेत्र को याद नहीं किया जाता, वो ऑटोमेटिक लाइन बनती है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर एम ओम लिखो, कोई दिक्कत ना है, देखना अपने से बन जाएगा। अब खींच देखो कहाँ निकालना है, निरक्षीय स्थिति खींचो। अब नहीं, निरक्षीय स्थिति। अब इस बिंदु द्विध्रुव का निरक्षीय स्थिति कहाँ होगा, इससे परपेंडिकुलर, वो बिंदु मानो उस बिंदु को। अब आगे निरक्षीय स्थिति खींचेंगे तब ना वहां निकालेंगे। हाँ अब वो बिंदु से समझ दूरी कितनी है, आर है। अब मिला, अब वहां जाए जिस पर निकाल, अभी ना जिस पर निकालना है उस पे आगे एम नॉट को मानो, इस पे आगे एम नॉट को मान लो। यहाँ बिंदु को कुछ बोल लो, बिंदु को कुछ पी होगा, एम नॉट मान ली, इस बिंदु को क्या बोले, पी, इस बिंदु को पी बोलो। लेकिन बनेगा कैसे, ऑटोमेटिक। आप कैसे खींच रहे थे, त्रिभुज, लेकिन वैसा हाँ एम नॉट वहीं पे होगा। अब किसको प्रतिकर्षित करेगा, किसको आकर्षित करेगा, अब करो आकर्षण की दिशा खुद। हाँ तो इसकी दिशा कहाँ होगी, हाँ खींचो नीचे साइड, इसका नाम दे दो। धीरे धीरे डिवाइड करने के बाद बोल रहे थे। आप लोगों को चित्र समझ में आया, चित्र समझ में नहीं आया? चित्र को याद त्रिभुज ना कीजिए कि त्रिभुज बनाएंगे उसके बाद करेंगे, कैसे वो ऑटोमेटिक त्रिभुज बन जाएगा। अब मान लो ये वाला हम एम इधर लिख देते, ये वाला एम, तो ऑटोमेटिक ये वाला इधर चला जाता है। अभी एक सिचुएशन लड़कियां करेगी, एम को इधर कर और माइनस एम को इधर कर, ठीक है, एम को इधर कर और माइनस एम को इधर कर, लड़की साइड से कोई करेगी। ध्यान पूर्वक देखिएगा बस। हाँ ठीक है, करो। इधर साइड सब लोग अच्छा करता है, चित्र में सब गड़बड़ कर देता है। अब छूट जो जो वहां चाहिए वो इस चित्र में लिखते जाओ, मतलब जो जो चाहिए। दूरी नहीं दिख रहा है तो दूरी देखो कहाँ, हाँ तो लिख दो वहीं पे। क्या बोलो, सही है। पी बिंदु पर परिणामी, हाँ दोनों में क्या, माइनस एम और प्लस, ये है सदिश राशि। सदिश राशि में दिशा के लिए खाली माइनस और प्लस है। देखो कुछ अपने से करोगे तो समझ में आएगा, इस रास्ता से नहीं जाना है। जो सचिन कर रहा है वो सही कर रहा है, लेकिन इसको अब पता चलेगा इस रास्ते से नहीं जाना है। जीरो लिख दो, कट जाएगा तो। देखिए एक चीज यहाँ किया है सदिश के लिए। सदिश के लिए अगर देखा जाए तो ये वाला वी नेट निकालने का यहाँ रूल नहीं है, यहाँ वी नेट निकालने का यहाँ तक, यहाँ इसका सही है, यहाँ तक इसका सही है। सुनिए, जब भी एक राशि आती है जिसका नाम क्या है, सदिश के रूप में, आप एग्जांपल बोलिए, क्लास 12 में आप सदिश कितना पढ़े हैं, सदिश राशि, एक दो एग्जांपल बोलिए तो सदिश राशि का। सदिश राशि का एग्जांपल ही नहीं पता।
जितना भौतिक में पढ़े आधा सदिश है आधा अदिश है। जैसे विद्युत आवेश अदिश राशि, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि, विद्युत धारा अदिश राशि, ये सब चीज तो पढ़े। विद्युत चुंबक सॉरी विद्युत विभव अदिश राशि, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोले सदिश राशि। तो वैसे तो आप लोग बता सकते हैं कि हमने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि, सदिश राशि। फिर आप लोगों ने पढ़ा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि। लेकिन आप लोग बचपन से जानते हैं वेग, बल, विस्थापन, ये सब चीज क्या होता है, सदिश राशि होता है ना। तो देखो 12th में ये वाला सदिश पढ़े कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि, सदिश राशि। तो इसके चलो इग्नोर करते हैं, इसके जोड़ योग को क्या बोलते हैं, जोड़ना। यानी एक सदिश दूसरे सदिश से कैसे जुटेगा, जैसे यहाँ B1 भी सदिश है B2 भी सदिश है, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो एक देखो कंडीशन क्या होता है, इसका 4 केस होता है, 4 केस होता है या एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को लगाइए हमेशा वो लागू होगा, हमेशा वो फॉर्मूला लागू होगा। जैसे हम मान लो अदिश होता है तो क्या करते हैं, दोनों को सिमिलरली, जैसे बचपन में 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। लेकिन यही अगर सदिश आ जाए तो इसमें किस चीज को काउंटर किया जाता है, दिशा को। जैसे चलो दिशा के ज्ञात करवा देते हैं। एक लड़का है, इस दिशा को क्या बोलते हैं, मान लो आपके अनुसार ये तो दक्षिण है, लेकिन बोर्ड के अनुसार क्या हो जाएगा, ये बोर्ड के अनुसार तो ये नीचे वाला साउथ होता है, ऊपर वाला नॉर्थ होता है, इधर वाला ईस्ट होता है, इधर वाला वेस्ट, ये बोर्ड के अनुसार होता है। लेकिन जनरल में देख रहे हैं कि ये वाला साउथ है, ये वाला नॉर्थ है, ये वाला ईस्ट है और ये वाला वेस्ट है, क्लियर हुआ। लेकिन बोर्ड के अनुसार ये वाला होता है। तो देखो अगर कोई लड़का ईस्ट दिशा में 2 मीटर और नॉर्थ दिशा में 2 मीटर गया तो क्या 4 मीटर गया है, एक्चुअल में वो 4 मीटर नहीं गया। ये कौन सी राशि, सदिश राशि, एक्चुअल में वो 4 मीटर नहीं गया, लेकिन दूरी के रूप में पूछा है कितना तय किया है, 4। विस्थापन 4 नहीं, विस्थापन तो जाते हैं कि यहां से लेकर यहां, लेकिन सदिश में वही रूल होता है। इसको निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय 2 का स्क्वायर रूट लगा देंगे तो 4 रूट अंडर 4, तो यानी कितना आएगा, इतना नहीं आएगा। देखो 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 4 8, तो रूट अंडर, तो 2 रूट अंडर, तो यानी कितना उछला, यानी 2 और 2 को जोड़ेंगे सदिश में तो कितना मिलेगा, लेकिन अदिश में जोड़ेंगे तो समझ में आ रहा अंतर थोड़ा सा। यही अगर मान लो एक लड़का 2 मीटर किधर ईस्ट साइड जाता, फिर 2 मीटर ईस्ट साइड जाता, इस कंडीशन में भी तो 4 है, समझे। 2 मीटर पूरब साइड जा रहा, फिर 2 मीटर पूरब साइड जा रहा, तो कितना चल रहा है, 4। लेकिन फिर वही कंडीशन 2 मीटर पूरब साइड, फिर 2 मीटर पश्चिम साइड, तो कितना चला, 4 चला कि 0 चला, 2 मीटर पूरब फिर 2 मीटर पश्चिम, तो 0 चला। वही देखो, लेकिन अदिश में कितना चला, 2 मीटर पूरब 2 मीटर, मतलब 2 मीटर पूरब चला 2 मीटर पश्चिम, तो 4 चला। अदिश में सदिश की बात आएगी तो कितनी चली, 0। समझ में सदिश के परिवर्तन कैसे हो रहा है। अगर हम कौन सी राशि बोले सदिश के जगह, तो जितना दिया होगा उस सब चीज को जोड़ते जाओ, जितना दिया होगा उस सब चीज को जोड़ते जाओ। जैसे अगर 2 चला और -2 चला तो अदिश होता तो कितना होता है, ये चला ईस्ट में, ये चला वेस्ट में, और सदिश होता तो परिणामी कितना आता है, 0 आता। समझ में आ रहा है। तो सदिश के लिए एक रूल बता रहे, आपको क्या निकालना हो, पहले भी बता चुके हैं लेकिन अभी आप लोगों को याद नहीं है। सचिन क्या किया, यहाँ पूरा का पूरा गलती किया है, वीनेट निकालने में। वीनेट निकालने में तो यहाँ एक रूल सीख लीजिए, एक फॉर्मूला ही सीख लीजिए। देखो कभी भी अगर आप लोगों को 2 सदिश को बोलो, तो सदिश योग करना हो तो पता ही चलेगा कैसे हमको। ये राशि कौन सी है, सदिश राशि। चुंबक क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि, तो हमको मालूम है कि सदिश योग होगा ये। तो सदिश योग जो ये किए है ना, एक कंडीशनल गलती है। अक्षीय स्थिति पर किए तो अक्षीय स्थिति में एक राशि ऐसी थी, दूसरी राशि ऐसी थी, तब ना किए थे। देखो एक B1 की दिशा ये थी और B2 की दिशा ये थी, तब B2 में से B1। लेकिन इसमें देखो एक दिशा ये है, दूसरी दिशा ये, देखो B2 ये है और B1 क्या विपरीत है, दोनों विपरीत है, दोनों नहीं है, तो इस कंडीशन लगेगा ही नहीं। देखो ये कंडीशन कम लगेगा, जब विपरीत होगा तो हमेशा ही लगाओ B1 माइनस
B2, लेकिन कुछ थीटा बन रहा है इसमें, क्या कुछ ना कुछ थीटा बन रहा है, ये वाला लगेगा ही नहीं। देखो देखो इसमें क्या लगेगा, देखो जब भी अगर सदिश को क्या करना हो, जोड़ना, एक आंख बंद करके कौन सा फॉर्मूला लगाइए, R इक्वल टू पहला सदिश का स्क्वायर, पहला सदिश का स्क्वायर प्लस दूसरा सदिश का प्लस 2AB कॉस थीटा। जैसे देखो आप बोल रहे हैं अक्षीय स्थिति में दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है 180, थीटा का मान कितना पुट करेंगे 180, बन जाएगा यहाँ माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, निकलेगा तो कितना निकलेगा a माइनस बी, यही ना निकलेगा। कॉस यहाँ इस कंडीशन में थीटा का मान कितना है, यहाँ 0 है, 180, यहाँ 180 पुट करो, 180 का मान 0 होता है, -1 होता है, 180 cos 180 का मान -1 होता है। जब यहाँ माइनस आएगा तो प्लस को क्या कर देगा माइनस, ऑटोमेटिक ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी निकल जाएगा, वही ना a माइनस बी, वही वाला है। लेकिन इस कंडीशन में थीटा कितना, अगर मान लीजिए इसके साथ द्विध्रुव के साथ ये रेखा कितना डिग्री का एंगल बना रही है, ये भी, तो ये बाह्य एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा। अब देखो B1 और B2 के बीच एंगल कितना बन रहा है 2 थीटा बन रहा है B1, तो यहां थीटा का मान कितना पुट करेंगे, इसमें पहला सदिश का नाम क्या है B1 का स्क्वायर, दूसरा सदिश का नाम B2 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 की जगह 2 पहला सदिश, दूसरा सदिश B2, यहां cos थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, मतलब जो थीटा बनेगा वही पुट कर देंगे। इस वाले अक्षीय स्थिति में थीटा क्या बन रहा था 180, पुट करते ऑटोमेटिक ये आ जाता है, पुट करते ऑटोमेटिक ये आ जाता है। तो इस कंडीशन में कितना बन रहा है cos 2 थीटा, इसका क्या करना है रूट कर देना। अब देखिए यहाँ आपने B1 और B2 का मान निकाला, B1 और B2 दोनों दिख रहा है सिमिलर, तो किसी को B1 और किसी को B2 बोल सकते हैं, तो हम B1 की जगह B2 लिख दें क्योंकि दोनों सिमिलर है। यहाँ B1 इक्वल टू B2, तो यहाँ लिख लो कि B1 बराबर B2, तो B2 की जगह B1 और B1 की जगह B2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना। यहाँ B1 का स्क्वायर B2 की जगह क्या लिख दे, क्लियर, प्लस 2B1 हो गया, 2 बार हुआ तो B का स्क्वायर, देखो B2 की जगह क्लियर, यहाँ cos 2 थीटा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2B स्क्वायर 2B1 स्क्वायर रूट अंडर 2 स्क्वायर, यहाँ प्लस 2B1 cos, क्लियर हुआ। दोनों में से कॉमन क्या है 2B1 cos 2B1 स्क्वायर 2B1 cos स्क्वायर क्या लिए, सॉरी 2B1 स्क्वायर कॉमन ले लिए, रूट में अभी भी बचा है, यहाँ क्या बच गया 1 प्लस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा है। अब देखो इसका फॉर्मूला आप लोगों शायद अब पढ़ लिए, इसका फॉर्मूला पढ़ लिए कि 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, शायद हम भी लिखवाए होंगे। इस जहां भी दिखेगा 1 प्लस cos 2 थीटा वहां क्या पुट कर सकते हैं, पुट करते हैं यहाँ, क्लियर हुआ। तो यहाँ रूट अंडर 2 B1 का स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा, अब 2 से 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 आ जाएगा, या एक रूट से बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, बी स्क्वायर में से एक बी बाहर आ जाएगा तो B1 है, यहाँ क्या, यही आपका क्या है V नेट, यही क्या है V नेट है। अब देखेंगे तो यही निकाले होंगे, अक्षीय स्थिति में भी यही निकाले, 2 तरीका से बताए थे, एक हम बताए थे वियोजन विधि से, एक बताए थे फॉर्मूला विधि से। मतलब समझ में कोई आए कोई दिक्कत नहीं है, वियोजन विधि से डायरेक्ट ये आ जाएगा, वियोजन विधि से डायरेक्ट ये आ जाएगा, लेकिन फॉर्मूला से भी यही आएगा। अब फॉर्मूला भी हार्ड नहीं है, पुट करना, खाली पुट करने के बाद ये ऑटोमेटिक दिख रहा है नहीं, उसमें आप जनरली तीसरा चित्र बताया था ना दूसरा, उसमें अब जनरली हमको दिख गया कि दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है 2 थीटा, यहाँ थीटा की जगह क्या पुट कर दिए, बस इतना ही चित्र रहेगा। हाँ थीटा और थीटा, यहाँ बाहर वाला कितना हो जाएगा 2 थीटा, क्लियर हुआ। यहाँ थीटा की जगह कितना समझ में आया, तो यहाँ जो बी नेट निकला है गलत है, यहाँ वी नेट इक्वल टू क्या, उसके बाद वो प्रोसेस करना पड़ेगा, उसके बाद वी
नेट इक्वल टू 2b1 cos थीटा। 2 के जगह 2b1 का मान इसमें से पुट कर सकते हो लोग, म्यू नॉट अपॉन m बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, रूट से स्क्वायर खत्म हो गया, क्लियर हुआ। अब यहाँ हमको cos थीटा चाहिए, यही ना थीटा माने, यहां से cos थीटा निकाल सकते। cos थीटा बराबर कितना होता है? cos थीटा बराबर आधार बटा cos थीटा बराबर ये नहीं होता, आधार बटा इसके जस्ट सामने वाले को लंब बोलते हैं, जस्ट सामने वाले को लंब बोलते हैं। ये वाला कितना हो जाएगा? आधार, ये लंब हो गया, आर क्या हुआ? लंब, और ये कितना हो गया? आधार। तो आधार का मान एल और कर्ण का मान रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस, क्लियर हुआ। या cos थीटा के जब मान पुट कर दे, एल बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2 लिख दे। रूट को ऐसे लिखा जा सकता है, क्लियर। इस वाले जो त्रिभुज दिख रहा है, इस बिंदु को मान सकते हो, इस बिंदु का नाम ए, इस बिंदु का नाम बी, ए ओ, इस बिंदु का नाम पी बोला था, पी। सुनो, ए ओ पी में cos थीटा का मान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट को ऐसे लिख सकते हो 1/2। वही चीज तो पढ़ा रहे थे, समझ में नहीं है? अभी भी समझ में नहीं है? वही छोड़। अब देखो, इन दोनों को जोड़िएगा चाहे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो इसका पावर कितना है? 1/2 और 1 जुड़कर कितना होता है? 3/2। तो यहाँ किसका मान निकल रहा है? सुनिए, यहां दिख रहा है रूट में, मतलब ब्रैकेट में दिख रहा है, इसका पावर कितना है? इसका पावर कितना है? तो वही रूल होता है कि a की पावर अगर b हो और इंटू a की पावर c हो, दोनों का दिख रहा है कि आधार सेम है, तो पावर को क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। तो 1 और 1/2 जोड़िएगा तो कितना है? 3/2, क्लियर है। चलो, 4 पाई m के जगह m और l के जगह l, यहां जोड़िएगा तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। आपको दिख रहा है 2ml क्या होता है? 2ml क्या होता है? कैपिटल M। 2ml क्या होता है? क्लियर हुआ। तो V नेट इक्वल टू 2 को हट जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां किस चीज को? इस चीज को के मान लेंगे बाद में। अब यहां से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर, अच्छा होल पावर कितना? 3/2। इसमें से क्या गायब करना है? एल को क्या कर लीजिए? कम मान लीजिए, चाहे आर को ज्यादा मान लीजिए। दो कंडीशन हो सकता है देखो मानने का, आर बड़ा है चाहे एल छोटा है, दोनों कंडीशन हो सकता है। तो यहाँ इस कंडीशनल फॉर्मूला में आर बड़ा है एल से, तो आर खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। यहाँ क्यों बचेगा? आर का देखो, ये पावर से पावर कैंसिल हो जाएगा, तो आर का कितना बचेगा? क्यू। तो वी नेट इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बटा आर क्यू। क्या दोनों में डिफरेंट है? दोनों तो सेम है, खाली आप लोगों ने कहां दिक्कत की है? इस परिणामी निकालने में। परिणामी निकालने का तरीका ये था, जल्दी जल्दी अभी हम कर दे। आर एस देखो, फॉर्मूला आप होता है बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ आर का मान कितना दिया है? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसलिए इसका क्या मतलब दूरी का स्क्वायर कर देना है। यहाँ जो भी दूरी हो, तो दूरी दिया है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और कोई? यहाँ b1, हाँ देखो ऊपर, यहां पर क्या हुआ? तुम्हारा रूट का मतलब होता है 1/2, 1/2 और 2 कैंसिल हो गया। जैसे इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, मतलब यहाँ इस खाली फॉर्म को बता रहे, m बट्टा रूट अंडर आर स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका होल पावर, क्लियर। ये ना, इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, देखना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2, मतलब इस चीज को। अब इसका होल पावर 2, ये 2 से, तब पावर कितना बच जाएगा? क्लियर हुआ? सॉरी,
खाली b1 का स्क्वायर है, 2 का नहीं है। 2 इसमें से कॉमन और b1 का स्क्वायर कॉमन, इसका 2 है ना ना, उस सही था आपका। अगर क्वेश्चन में होता तो उसका स्क्वायर था। यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, थोड़ा हम पूरे का दिए थे, खाली b1 का स्क्वायर है। यहाँ एक चीज आपको दिख रही है, सुनो, इसमें अगर कोई दिशा पूछे तो क्या बताइएगा? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा भी पूछ सकता है, यानी इसमें बी की दिशा कहाँ होगी ये भी पूछ सकता है। एक चीज देखो, -m से +m किसकी दिशा होती है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की। लेकिन इसमें देख रही परिणामी कभी भी जब दो सदिश होगा उसके बीच परिणामी कभी भी उसके कहां से जाता है? बीच से जाता है। यही किसको बताता है? भी नेट को बताया, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो m की दिशा यानी कैपिटल M की दिशा क्या है? -m से +m, लेकिन B की दिशा ये दिख रहा है कि +m से -a, यानी बोल सकते हैं विद्युत चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा। उल्टा बनेगा, ऑटोमेटिक बी नेट कहां चला जाएगा? उधर साइड, ऑटोमेटिक उधेगा। क्या चुका है यहाँ जो किया है सचिन, क्या किया है? इसके पहले आपका क्या होगा? तो आप लोगों के लिए ये सब चीज क्या है? होमवर्क के क्लियर हुआ? वर्णन और व्यंजक कर हमको दिखाना है। आप लोगों के क्लियर हुआ? तो यहां से अनंत से हम किसको लाएंगे? एकांक ध्रुव को। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करेगा उसको क्या बोलेंगे? इसमें अंतर क्या हुआ? किसको लाएंगे? एकांक ध्रुव को। कहां से? चुंबकीय क्षेत्र के लाने में जो कार्य करेगा उसको क्या बोलोगे? इसका भी सिंबल क्या होगा? V होगा। V इक्वल टू इसका भी फॉर्मूला क्लियर हुआ? देख लो, M के नीचे कुछ नहीं, M के नीचे एक O है जिसको नॉट बोलते। हो गया? आंसर करा दिए। एकांक आवेश के कारण, हाँ यहाँ होगा km/r खाली वाली r। तो यहाँ इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, हेडिंग डालकर डेरिवेशन नहीं चाहिए इसमें। डेरिवेशन उसमें कराया गया तो वही पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें आप फॉर्मूला से खाली काम चला लेंगे। के का मान यहाँ कितना होगा? हम पूछे ई वाला थे, k/r, ये हम पूछे थे, लिखना ई वाला है। चलो ये कल बताएंगे।